पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हो गई जो माता रानी ने मेरे परिवार के ऊपर इतना बड़ा, नवरात्रि के दूसरे दिन ही माता रानी ने इतना बड़ा मेरे परिवार के ऊपर दुख डाल दिया। ये देखिए मेरे पापा जी, ससुर जी यानी बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में। हे फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन हम तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। एकदम से मेरे परिवार पे इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है कि हम आपको क्या बताएं। समझ में नहीं आ रहा एकदम से भगवान ने क्या कर दिया। क्या एकदम से माता रानी ऐसी, मतलब क्या हमसे गलती हो गई जो कि माता रानी ने इतना ज़्यादा दंड दे दिया, इतनी ज़्यादा मेरे पूरे परिवार पे इतना ज़्यादा मुसीबत डाल दी, इतना ज़्यादा कष्ट दे दिया कि हम आपको क्या बताएं। एकदम से देखिए नवरात्रि का हमने आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं किया, क्योंकि पूजा पाठ हमने का क्या मतलब शेयर करें। एक दिन पहले का आप लोगों के साथ पूजा पाठ का शेयर किया था, तो एकदम से परवा वाले दिन खबर आ गई कि मेरी सासू माँ मतलब परवा के दूसरे दिन दोज को मेरी सासू माँ एकदम से बेहोश हो गई। हालांकि वो भी व्रत रहीं, जबकि नवरात्रि का पहला दिन परवा व्रत रहीं, अच्छे से पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद दूसरे दिन ब्रश कर रही थी, ब्रश करते करते अचानक से बेहोश हो जाती हैं और सब लोग लेके कानपुर आते हैं। पापा जी, देवर जी कानपुर लेके आए। हम पाठ कर रहे थे, मतलब मेरे मुंह में पानी भी नहीं गया था कि वो हम दिन नहीं भूल पा रहे हैं कि एकदम से क्या ऐसे फोन आया, कह रहे हैं कि एकदम से मम्मी बेहोश हो गई। समझ भी नहीं आया कि मम्मी बेहोश हो गई, क्या हुआ। अभी शाम को बात हुई थी, अच्छा था सब कुछ, एकदम मम्मी को क्या हुआ। बोले कि मैं ब्रश कर रही थी, ब्रश करते करते बेहोश हो गई। क्या हुआ, बेटा बात कर रहा था, हम पाठ कर रहे थे। लेकिन क्या होता है ना, जब ऐसा कुछ होता है तो मन नहीं लगता है, आपका मन नहीं लगेगा। देखिए घर कैसा सब पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल में पूरा पूरा दिन, आज तीसरा चौथा दिन है, पूरा दिन हॉस्पिटल में ही व्यतीत हो रहा है। तो एकदम से खबर आई कि हम सोच नहीं पाए कि मम्मी भाई बेहोश क्यों हो गई। अभी शाम को बात हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, एकदम क्या हो गया। तो बात कर रहा था बेटा, लेकिन हमारा पाठ करने में मन नहीं लग रहा था, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था पाठ करने में। लेकिन बीच में छोड़ भी नहीं सकते थे, मैं जैसे तैसे पूरा हमने पाठ अपना पूरा किया। बोला मम्मी जल्दी आ जाओ, चाचा जल्दी तैयार हो जाओ और जल्दी चलो, पापा सॉरी चाचा आए दादी को लेके। क्या हुआ, बोला कि एकदम से वो हो गई, बेहोश हो गई दादी। दादी को लेके बाबा और चाचा आए, जल्दी से गए तो यहीं पे मिल गई। उनके साथ फिर हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में मम्मी को एडमिट कराया। जैसे मम्मी को देखा एकदम से हमारे शरीर पे तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि हम व्रत, मतलब व्रत थे हम भी, तो एकदम से शरीर में ऐसा लगा कि जैसे जान ही नहीं। मम्मी ऐसे सीट पे पड़ी हुई थी, देवर पकड़े हुए थे, मेरे पापा जी आगे बैठे हुए थे। एकदम से देखा मम्मी को, अजीब सा लगा। गए और जाने के बाद एडमिट कराया, पूरे दिन ट्रीटमेंट चला। लेकिन मम्मी के मतलब दूसरे दिन की बात बता रहे नौरा, एकदम से कोई मम्मी के हमारी सुधार नहीं, हम लोग बहुत घबरा गए, कोई भी सुधार नहीं। उसके बाद शाम को 7 बजे एडमिट किया, न्यूरॉन हॉस्पिटल है काकादेव डबल पुलिया के पास, उसमें मतलब किया। तो बताया उसने, सीटी स्कैन वगैरह हुआ, हार्ट की जांचें हुई, बहुत कुछ हुआ, मतलब सारी जांचें जाने कितनी मशीनें से। तब बताया कि मतलब ब्रेन हेमरेज हुआ है। अरे हम लोगों ने सुन के एकदम ये लगा, तुरंत उन्होंने आईसीयू में ही मम्मी को शिफ्ट किया, मतलब तुरंत से आईसीयू में ही डाल दिया। अब ना तो वो बोल रही, ना तो बस देख रही, आंखें भी नहीं खोल रही। हम लोगों की मतलब ये स्थिति है कि मतलब अब हम भी रोएं, हस्बैंड भाई उनकी माँ है, तो उनसे पूछो, पापा जी से पूछो, और हम ही टूट जाएंगे तो उनको सबको कौन संभालेगा। माता रानी इस नवरात्रि इतना बड़ा मतलब दंड दे देंगी, ये नहीं जान रहे थे कि माता रानी की हम इतने मन से पूजा कर, नवरात्रि में पूजा का सारा सामान एक दिन पहले लाए, सारी सफाई की, सब कुछ किया। सफाई करने के बाद परवा वाले इतने अच्छे से स्थापना की, बढ़िया, बहुत खुश थे। कि कभी कभी होता है ना कि आपको अपनी ही नज़र लग जाती है, तो हमें तो ऐसा ही लग रहा, क्योंकि हमने अपने घर पे स्थापना किया, बहुत खुश थे कि मतलब अभी तक तो हम किराए पे थे, स्थापना करते थे हमेशा ये, और अपने घर पे स्थापना कर रहे हैं, मतलब बहुत खुश थी। तो शायद हमारी ही नज़र हमारे घर को लग गई, ऐसा हम तो यही कहेंगे कि हमारी नज़र ही हमारे घर को लग गई।
भगवान से, माता रानी से खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। सब लोग कहते भगवान जो करता है अच्छा कर। इसमें क्या माता रानी ने हमारे अच्छाई की? क्या माता रानी ने अच्छा किया? माता रानी को अच्छा करना होता तो मम्मी हमेशा उनकी खांसी, क्योंकि सास की मरीज है तो हमेशा उनको खांसी जुकाम कुछ ना कुछ होता रहता था। तो अभी खबर आई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो हमने कहा नवरात्रि बाद तुम आ जाना, तो हम यहाँ पे अच्छे से दिखाएंगे, फिर यहीं रुकना आके। लेकिन नवरात्रि का पहला दिन गुजर पाया और व्रत रही सब कुछ एकदम से, तो आईसीयू में है और बोल नहीं रही हैं कुछ भी। उनकी स्थिति देख के बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, बस रिलैक्स हो जाएं, आराम मिल जाए। आप लोग माता रानी से प्रार्थना करिए, क्योंकि हमारी तो माता रानी इस समय बिल्कुल भी नहीं सुन रही। अगर सुन रही होती तो ये सब ना करती, इतने अच्छे से सब कुछ कर रहे थे। तो माता रानी को अगर जरा भी हमारे ऊपर तरस आता तो माता रानी हमारे परिवार को इस हालत में ना करती। आप लोग माता रानी से प्रार्थना करें कि मेरी सासू माँ जल्दी से सही हो जाएं, बस वो सही होके घर आ जाएं। हम अपनी सेवा से इतनी उनकी सेवा करेंगे, इतने अच्छे उन्हें हम स्वस्थ कर देंगे, बस भगवान से वो स्वस्थ होके घर आ जाएं। अभी तो खैर क्योंकि आईसीयू में है, आईसीयू से अभी जनरल वार्ड में आए, तब देखो क्या होता है। बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हैं, अभी हॉस्पिटल से आए हुए हैं। सुबह चले गए थे क्योंकि यहाँ भी देखना पड़ता है। देखिए सब बर्तन बर्तन सब ऐसे ही, पूरा किचन देख सकते हैं, पूरा किचन सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी आए हुए हैं हॉस्पिटल से, अब जा रहे हैं चाय बनाने, क्योंकि अभी शाम को आए 7:30 बजे। अब शाम का खाना बना के फिर पापा जी को भेजेंगे, और सुबह बना के खाना ले गए थे। तो उसका टाइमिंग है ना कि सुबह 10 बजे से 11 बजे तक है आईसीयू का, और शाम को 5 से 6 मिलने देते हैं, और रात पे फिर 10 बजे से 11 बजे तक, 10 से 11, सुबह 10 से 11, शाम को 5 से 6, और रात में 10 से 11, मतलब 3 बार। तो कहीं कहीं ये होता है ना कि आप मतलब दिन में सिर्फ एक बार ही अपने पेशेंट के पास जा सकते हैं, एक बार ही मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खैर इतना अच्छा रूल है कि आप 4-5 घंटे में आप अपने पेशेंट के पास जाके कम से कम देख सकते हैं क्या मतलब उनकी स्थिति है। और छूने तो खैर नहीं देते हैं, वो आईसीयू वाली जो बाहर ड्रेस टंगी हुई है वही पहन के ऐसे ही चली जाओ, छूने नहीं दे। लेकिन हाँ, कम से कम आपके मरीज की क्या स्थिति है ये तो कम से कम देखने को मिलता है, तो तसल्ली है। तो सुबह सुबह देखे थे मम्मी को, और शाम को फिर देखने को मिल गया था। और अब देखिए, और लोगों का इतना आना जाना, भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है भाई, जो सुन रहा है वो आ रहा है, दिन भर आना जाना लगा रहता। तो सुबह से हॉस्पिटल में मतलब सुबह से हॉस्पिटल चले जाते हैं, अब शाम को ही आए, क्योंकि यहाँ भी कोई करने वाला नहीं, यहाँ भी देखना पड़ता है। बस यही कहेंगे कि हमारी तो माता रानी नहीं सुन रही हैं। आप लोग बस प्रे करिए कि मेरी सासू माँ, मम्मी जी जल्दी से सही स्वस्थ होके घर आ जाए, नवरात्रि के पहले पहले माता रानी मेरी मम्मी जी ठीक हो जाए। चलिए जैसा भी होगा जो आप लोगों को बताएं। जय माता दी।